तो टोपोलॉजी के न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें आप टोपोलॉजी और उसके एग्जांपल को यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि टोपोलॉजी का डिफिनेशन क्या था कि टोपोलॉजी टाउ एक्स का सबसेट होना चाहिए। और तो टाउ को हम लोग टोपोलॉजी तब बोलेंगे जब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये तीन कंडीशन को, ये दो और ये थर्ड कंडीशन को, अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वो तीन कंडीशन क्या है। बाई फिगर में समझाने का कोशिश करता हूँ। देख लीजिए क्या फिगर है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक सेट बनाया। ठीक है, दिस इज एन सेट एक्स। मैंने एक सेट बनाया। ठीक है, और इसके अंदर एक टाउ एक सेट है। दिस इज एन टाउ सेट। तो ध्यान रखने की बात है कि टाउ इज़ द सबसेट ऑफ एक्स होना चाहिए। टाउ मस्ट बी सबसेट ऑफ एक्स। टाउ को टोपोलॉजी तब कहेंगे जब ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये तीन कंडीशन को, पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि टाउ में फाई और एक्स दोनों एलिमेंट होना चाहिए। एक्स और फाई दोनों एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि टाउ में एलिमेंट जो होना चाहिए वो एक्स इम्पटी सेट होना चाहिए और सेट एक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट इज इन टाउ बिलोंग्स टू टाउ। मतलब कि आप कोई भी सेट का यूनियन लीजिए, लेकिन कहाँ का सेट? टाउ का सेट उठाइए, उनका यूनियन लीजिए। यूनियन लेने के बाद अगर वो एलिमेंट टाउ में ही बिलोंग कर गया तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, करना ये है इसमें कि आप टाउ का एलिमेंट उठाइए। टाउ का एलिमेंट उठाने के बाद आप एलिमेंट का यूनियन लीजिए। यूनियन लेने के बाद अगर आपका जो एलिमेंट टाउ में ही मिल गया तो वो सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा। एंड द थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन टाउ बिलोंग्स टू टाउ। मतलब कि दो सेट का इंटरसेक्शन लेने के बाद वो टाउ का ही दो सेट लीजिएगा। दो सेट टाउ का लिए और दोनों का इंटरसेक्शन लिए। दोनों का इंटरसेक्शन होने के बाद जो आउटपुट आया वो भी टाउ में बिलोंग कर जाएगा। तो थर्ड कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर देगा। अगर यही तीन कंडीशन अगर टाउ होल्ड कर लेता है तो इसी टाउ को बोलेंगे दिस टाउ इज एन टोपोलॉजी। दिस टाउ इज एन टोपोलॉजी। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल वन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये एग्जांपल वन है। तो एग्जांपल वन बोल रहा है कि एक सेट ए बी सी ई दिया हुआ है, यानी कि सेट इट इज़ गिवन ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ, और इसमें टाउ1 जो एलिमेंट है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। दिस इज एन टाउ1 एलिमेंट जो दिया हुआ है इस तरीके से। बस चेक करना, फर्स्ट कंडीशन ये बोलता था कि इसमें आपका फाइव और एक्स होना चाहिए। तो इसमें फाइव भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और एक्स भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि फर्स्ट को होल्ड कर रहा है। सेकंड कंडीशन ये बोलता था कि कोई भी यूनियन ले लीजिए, टाउ का एलिमेंट उठाइए, उन लोग का यूनियन लीजिए। कोई भी दो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट उठाइए टाउ में से, उनका यूनियन लेना चाहिए। और यूनियन लेने के बाद भी जो आउटपुट है वो टाउ में ही बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग कोई भी सेट उठा लेते हैं। सपोज दैट कि हम लोग ये सेट उठा लिया, ये दोनों का यूनियन लिया सेकंड प्रॉपर्टी को होल्ड करवाने के लिए। तो हम लोग सेट ए लिया और यूनियन करा रहा है मैं सी डी के साथ। सेट ए लिया और यूनियन कर रहा हूँ मैं सी डी के साथ। ठीक है, सी डी के साथ। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा? ए सी डी, यानी कि ए सी डी। तो ए सी डी क्या ये सेट में बिलोंग कर रहा है? हाँ, ये एक सेट में बिलोंग कर रहा है। ए सी डी आपका सेट में बिलोंग कर रहा है। उसी तरीके से आप कोई भी इसका एक्स और फाइव का यूनियन लीजिएगा तो फाइव एक्स आ जाएगा। आप एक्स और फाइव का यूनियन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो यानी कि एक्स भी टाउ का एलिमेंट है, फाइव भी टाउ का एलिमेंट है। यूनियन लेने के बाद भी जो भी एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर गया? टाउ में बिलोंग कर गया। तो इससे ये पता चलता है कि ये कंडीशन टू भी होल्ड कर रहा है। थर्ड कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि दो एलिमेंट उठाना है, और उसके आप थर्ड कंडीशन के लिए आपको दो एलिमेंट उठाना है और उन लोग का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के बाद भी जो आपका रिज़ल्ट है वो टाउ में ही बिलोंग करना चाहिए। तो हम कोई भी सेट उठा लेते हैं। सपोज दैट कि कोई भी सेट उठा लेते हैं। सपोज दैट कि हमने सी डी और ए सी डी को उठा लिया। ये सेट को हमने उठा लिया, सी डी और ए सी डी को हमने उठा लिया। तो ये सेट को हमने उठाया सी डी और ए सी डी का, ये दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो हम लोग थर्ड कंडीशन होल्ड करवाने के लिए सी डी और इंटरसेक्शन ऑफ ए सी डी लिया। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आपका आ गया सी डी। ये दोनों का भी इंटरसेक्शन आ गया आपका क्या? सी डी आ गया। तो दिस बिलोंग्स टू टाउ, ये आपका टाउ में बिलोंग कर रहा है। देखिए आप, ये टाउ में ये आपका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। सी डी यहाँ बिलोंग कर रहा है टाउ में। तो यानी कि आप कोई भी सेट ले लीजिए, ये दोनों का भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं।
कोई भी सेट का इंटरसेक्शन लीजिए, ये आपको टाउ में ही मिल जाएगा। आप यूनियन कोई भी सेट का ले लीजिए, सी डी, चाहे सी डी का यूनियन ले लीजिए बी सी डी एफ से, तो आपका पूरा सेट जनरेट हो जाएगा ए बी सी डी एफ, जो कि एक्स के बराबर हो जाएगा। तो एक्स तो बिलोंग कर रहा है टाउ 1 में। तो ये एग्जाम्पल हुआ। तो हेंस दिस इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी कि इसको ये लिखेंगे, हेंस टाउ 1 इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो ये बात थी एग्जाम्पल 1। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है, अब इसका बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 ये दिया हुआ है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड टाउ 2 इज इक्वल टू 5x ए सिंगल्टन ए सी डी ए सी बी सी डी। तो प्रॉपर्टी 1 चेक करना है क्या, सबसे पहला बात सिंपल बात है कि आपको सबसे पहले बस चेक करना है कि क्या इसमें आपका 5 और x बिलोंग कर रहा है। तो चेक कर लीजिए, हाँ 1 तो होल्ड कर रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 और x आप में इसमें आते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी 1 होल्ड हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी कि यूनियन लेने के बाद जो टाउ का एलिमेंट उठाना है, यूनियन लेने के बाद जो आउटपुट है वो भी टाउ में होना चाहिए। तो कोई भी सेट उठा लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि हम ये सेट उठा लिए, तो हम लोग यूनियन ले ले ए सेट के साथ, यूनियन ले रहे हैं हम लोग सी डी के साथ। तो आपका जो ये यूनियन आ गया ए सी डी, तो क्या आपका ये टाउ में है? डैट डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ, यानी कि ये कंडीशन को होल्ड ही नहीं कर रहा। तो जब सेकंड को होल्ड ही नहीं कर रहा तो फिर थर्ड चेक करने का बात ही नहीं हुआ। तो दिस इज़ नॉट अ टोपोलॉजी। बात को समझ रहे कि नहीं? अगर कोई एक सेट के लिए भी फेल हो जाता है तो ये मतलब कि फिर उसके आगे इसके बाद बारे में बात ही करना, ये टोपोलॉजी होगा ही नहीं, इसके बारे में बात ही फिर नहीं कर सकते हम लोग आगे, इसको प्रोसीड कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई सेट का डेफिनेशन टोपोलॉजी का बोलता था कि कोई भी आप फाइनाइट और या इनफाइनाइट लें तो उन लोग का यूनियन कोई भी उठाएं टाउ का एलिमेंट, यूनियन करने के बाद भी टाउ में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये टोपोलॉजी होगा ही नहीं। दैट डज नॉट वैलिड टू द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। ओके, तो थर्ड कंडीशन यहाँ पर चेक करने का कोई मतलब नहीं है। आपका अगर सेकंड फेल हो गया तो थर्ड चेक करने का कोई मतलब नहीं है। अब एक और एग्जांपल पे आते हैं। ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल ये देखते हैं। सिंपल फंड है, बस चेक करके देखना है क्या ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो भाई टोपोलॉजी हो जाएगा। तीनों कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो दिस इज़ अ टोपोलॉजी। ओके, तो एक ये इसमें देखते हैं पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन बोलता था कि 5x बिलोंग करना चाहिए, हाँ 5x तो है। फर्स्ट चेक करना बहुत आसान है, 5x बस देख लीजिए, अगर मिलता है तो यह टोपोलॉजी हो जाएगा। तो 5x है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि यूनियन लेने के बाद आपका जो भी एलिमेंट आए वो टाउ में ही मिलना चाहिए। तो अगर हम यूनियन लेते हैं, यहाँ पर यूनियन हम किसी का भी ले लेते हैं, तो अगर हम ये दोनों का यूनियन ले लें तो यूनियन ए सिंगल्टन ए और सिंगल्टन एफ का करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, सिंगल्टन ए सिंगल्टन एफ का कर रहा है तो आपका क्या आ रहा है, आपका एफ आ रहा है। हाँ, तो टोपोलॉजी में और भी कोई सेट का ये दोनों का भी यूनियन करके देख लीजिए, ये दोनों का यूनियन करके देख लीजिए। अगर टाउ में मिल रहा है तो ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन हम मेरे को साफ साफ दिख रहा है थर्ड कंडीशन में मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि आपका, देखिए थर्ड कंडीशन में सेटिस्फाई कराता हूँ। थर्ड कंडीशन में देखिए आप, थर्ड कंडीशन में मैं ये बता रहा हूँ, 1 मिनट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। थर्ड, अब थर्ड ये देखिए कि अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं इसके साथ, मतलब कि ए सी एफ का इंटरसेक्शन लेते हैं इसके साथ बी सी डी ई एफ, ये इसके साथ थर्ड कंडीशन के लिए अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं ए सी एफ का बी सी डी ई एफ के साथ, तो वो सेट क्या आएगा, सी एफ। देखिए अगर सपोज दैट कि मैंने ये इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन लिया ए सी एफ का, इंटरसेक्शन लिया मैंने बी सी डी ई एफ के साथ। ओके, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन जो आया, ये दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आएगा। तो ये इंटरसेक्शन यहाँ आ गया और ये एक सी और ये एक एफ, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया आपका सी एफ। तो क्या ये सी एफ टाउ में है? तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ। आप देख लीजिए ये सी एफ आपका नहीं है टाउ में, तो ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है कोई एक सेट के लिए। तो
आप सेकंड कंडीशन बारीकी से सब सेट का यूनियन लेके देखिए। अगर हो सकता है यूनियन में भी फेल कर सकता है रूल, बट मेरे को डायरेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा था कि इंटरसेक्शन पे ये फुलफिल हो ही नहीं रहा था, तो मैंने दिखा दिया कि कहाँ पर ये वैलिड नहीं हो रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पे वैलिड नहीं हो रहा था टोपोलॉजी, तो दिस इज़ अ नॉट अ टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें CF बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। हाँ, एक बात काफ़ी नोट देने वाली पॉइंट क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जैसे कि एक फिगर है, फिगर से समझते हैं, जेम्स मंकर्स रेफरेंस बुक है ये। तो लिखा गया क्या है कि लेट एक्स बी अ 3 एलिमेंटल सेट एक्स ए बी सी एज शोन इन फिगर। ये एक सेट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे कि हम ये फिगर 1 बोल रहे हैं, तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है सेट एक्स को, तो ये एक फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये एक सेट रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इसका एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं सेट एक्स को, तो देख मैं एक फिगर 1 का, मैं एक फिगर दो तीन फिगर का मैं लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कि मैं फिगर 1 का लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फिगर 1 में इसको हम कैसे टाउ लिख सकते हैं, ये एलिमेंटल सेट कैसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज एन टाउ 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x एंड 5 ओनली, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी सेट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें बस सिर्फ और सिर्फ सेट पूरा एक्स ए बी सी आ गया, और इसमें एलिमेंटल सेट 5 आ गया। नेक्स्ट सेट 2 कैसे लिखाएगा, मैं 2 लिख के दिखाता हूँ। तो टाउ टू ये लिखा जाएगा आपका एक्स एंड 5 तो होगा ऑलवेज, एक्स एंड 5 हो गया। और के एलिमेंट देखिए आप फिगर 2 में देख सकते हैं कि सेट ए को लिया जा रहा है, तो सिंगल्टन ए हो गया, ठीक है। सेट ए को लिया जा रहा है, सिंगल्टन ए हो गया। अब हाँ, फिर उसके बाद क्या लिया जा रहा है, ए बी को लिया जा रहा है। फिगर में देखिए राउंड किया गया, दिस इज एन ए बी, ये गोल से बता रहा है कि ये पूरा ए बी को कंटेन कराना है, तो दिस इज एन ए बी, आप ए बी ले लीजिए। और कुछ तो कनेक्टेड है नहीं, तो ये एक टाउ 2 हो गया। ओके, उसी तरीके से फिगर टाउ 3 भी बना लीजिए, तो टाउ 3 हो गया आपका क्या, टाउ 3 आप क्या क्या लिख सकते हैं, हाँ, तो टाउ 3 का एलिमेंट लिख देंगे हम लोग 5 एंड एक्स, ओके। और उसके बाद सिंगल्टन बी, फिर उसी तरीके से सेट ए बी, सेट बी सी, और तो कोई सेट नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ एन कंप्लीट टाउ 3। आप लोग रीचेक करिएगा, बस जो सर्किल में कंटेन है उस तरीके से आपको सेट को लिखते जाना है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप सारा एलिमेंट को आप टाउ T4 लिख लीजिएगा, T5 लिख लीजिएगा, T6, T7, T8, T9। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोपोलॉजी। हाँ, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये आप जो भी देख रहे हैं कि टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ये सारे टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये एक बात इम्पॉर्टेंट देने की बात ये है कि इसमें ये बात बताया गया है कि नोट देयर आर मेनी टोपोलॉजी ऑन एक्स, यानी कि इस एक सेट पे बहुत सारे टोपोलॉजी हो सकते हैं। इस सेट एक्स पे देखिए इतना तरह का टोपोलॉजी सेट एक्स पे डिफाइन है, तो यानी कि कोई भी सेट पे बहुत तरह के टोपोलॉजी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सेट के लिए बस एक ही तरह का टोपोलॉजी का एग्जिस्टेंस होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया कि यही सेट ए बी सी है, इस पर देखिए कितने तरह के टोपोलॉजी मिल रहे हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान देना है। यही आपका नोट पॉइंट है कि देयर आर मेनी टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो ये ध्यान देना है। ओके।